ऐतरेय उपनिषद तृतीय खंड। अन्न की रचना किस प्रकार हुई, इस अध्याय में हम यही जानेंगे। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। उस ईश्वर ने विचारा, यह लोक और लोकपाल तो हो गए, अब इनके लिए अन्न रचूं। उस ईश्वर ने इस प्रकार ईशन अर्थात चिंतन किया कि किस किस प्रकार मैंने इस अन्न की रचना करनी है। मैंने इन लोकों और लोकपालों की रचना तो कर दी और इन्हें क्षुधा पिपासा से संयुक्त भी कर दिया। अतः अन्न के बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए इन लोकपालों के लिए मैं अन्न रचूं। इस प्रकार लोक में ईश्वरों अर्थात समर्थों की अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह एवं निग्रह करने की स्वतंत्रता देखी जाती है। इसी प्रकार सर्वेश्वर होने के कारण महेश्वर परमेश्वर की भी सबके प्रति निग्रह एवं अनुग्रह में स्वतंत्रता ही है। अपने आपों अर्थात जलों को लक्ष्य करके तप किया। उन अभितप्त आपों से एक मूर्ति उत्पन्न हुई। यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है। अन्न रचने की इच्छा वाले उस ईश्वर ने उन पूर्वोक्त जलों को ही उद्देश्य करके तप किया। उन उपादानभूत अभितप्त जलों से ही धारण करने में समर्थ चराचर भूत धन रूप मूर्ति उत्पन्न हुई। यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई यह मूर्ति रूप अन्न ही है। लोकपालों के आहारार्थ रचे गए इस अन्न ने उनकी ओर से मुंह फेर कर भागना चाहा। तब उस आदि पुरुष ने उसे वाग्नेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहा, किंतु वह उसे वाणी से ग्रहण न कर सका। यदि वह उसे वाणी से ग्रहण कर लेता तो उससे परवर्ती पुरुष भी अन्न को बोलकर ही तृप्त हो जाया करते। लोक और लोकपालों के निमित्त उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन्न यह मानकर कि अन्न भक्षण करने वाला तो मेरी मृत्यु है, उसकी ओर से मुख मोड़कर जिस प्रकार बिलाव आदि के सामने से उसे अपनी मृत्यु समझकर चूहे आदि भागना चाहते हैं, उसी प्रकार उन अन्न भक्षण करने वालों का अतिक्रमण करके जाने की इच्छा करने लगा। अर्थात उसने उनके सामने से दौड़ना आरंभ कर दिया। अन्न के उस अभिप्राय को जानकर लोक और लोकपालों के देह इंद्रिय रूप संघात उस पिंड ने प्रथमोत्पन्न होने के कारण अन्य अन्न भोक्ताओं को न देखकर उस अन्न को वाणी अर्थात बोलने की क्रिया से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह वदन क्रिया से उस अन्न को ग्रहण करने में शक्त अर्थात समर्थ न हुआ। वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी यदि उस अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो उसका कार्यभूत होने के कारण संपूर्ण लोग अन्न को बोलकर ही तृप्त हो जाया करते, परंतु बात यह है नहीं। अतः हमें जान पड़ता है कि वह पूर्वोत्पन्न विराट पुरुष भी उसे वाणी से ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था। आगे का प्रसंग भी इसी के समान है। फिर उसने उसे प्राण से ग्रहण करना चाहा, किंतु इसे प्राण से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि वह इसे प्राण से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न के उद्देश्य से प्राण क्रिया करके तृप्त हो जाता। उसने उसे नेत्र से ग्रहण करना चाहा, परंतु नेत्र से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि वह इसे नेत्र से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को देखकर ही तृप्त हो जाया करते। उसने इसे क्षोत्र से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह क्षोत्र से ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे क्षोत्र से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी अन्न को सुनकर ही तृप्त हो जाता।
उसने उसे त्वचा से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह त्वचा से ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे त्वचा से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न को स्पर्श करके ही तृप्त हो जाया करता। उसने इसे मन से ग्रहण करना चाहा, किंतु वह मन से ग्रहण न कर सका। यदि वह इसे मन से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करते। उसने इसे शिश्न अर्थात लिंग से ग्रहण करना चाहा, परंतु वह शिश्न से ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। यदि वह इसे शिश्न से ग्रहण कर लेता तो इस समय भी पुरुष अन्न का विसर्जन करके ही तृप्त हो जाता। फिर उसने इसे अपान से ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण कर लिया। वह यह अपान ही अन्न का ग्रह अर्थात ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्नायु अर्थात अन्न द्वारा जीवन धारण करने वाला प्रसिद्ध है, वह यह अपान वायु ही है। इसी प्रकार उसने उस अन्न को प्राण से, नेत्र से, श्रोत्र से, त्वचा से, मन से, शिन्न से एवं भिन्न भिन्न इंद्रियों के व्यापार से ग्रहण करने में असमर्थ होकर अंत में उसे मुख के छिद्र द्वारा अपान वायु से ग्रहण करने की इच्छा की। तब उसे ग्रहण कर लिया, अर्थात इस प्रकार इस अन्न को भक्षण कर लिया। इसी प्रकार से वह यह अपान वायु अन्न का ग्रह अर्थात अन्न ग्रहण करने वाला है। जो वायु अन्नायु अन्न रूप बंधन वाला अर्थात अनुरूप जीवन वाला प्रसिद्ध है, वह यह अपान वायु ही है। उस परमेश्वर ने विचार किया, यह पिंड मेरे बिना कैसे रहेगा। वह सोचने लगा, मैं किस मार्ग से इसमें प्रवेश करूं। उसने विचारा, यदि मेरे बिना वाणी से बोल लिया जाए, यदि प्राण से प्राणन क्रिया कर ली जाए, यदि नेत्रेंद्रिय से देख लिया जाए, यदि कान से सुन लिया जाए, यदि त्वचा से स्पर्श कर लिया जाए, यदि मन से चिंतन कर लिया जाए, यदि अपान से भक्षण कर लिया जाए और यदि शिश्न से विसर्जन किया जा सके, तो मैं कौन रहा। अर्थात यदि मेरे बिना ये सब इंद्रियों के व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई प्रयोजन ही ना रहा। तात्पर्य यह है कि राजा की प्रेरणा के बिना नगर के कार्यों के समान मेरी प्रेरणा के बिना इनका होना असंभव है। उस परमात्मा ने नगर, नगरवासी और उनके रक्षक अर्थात राज कर्मचारी आदि की नियुक्ति के समान अनुरूप निमित्त वाली लोक और लोकपालों के संघात की स्थिति कर नगर के स्वामी के समान विचार किया। कथम नु यानी किस प्रकार से। इस प्रकार वितर्क करते हुए उसने सोचा, यह जो आगे बतलाया जाने वाला कार्य अर्थात भूत और कर्णों अर्थात इंद्रियों के संघात का कार्य अर्थात व्यापार है, वह परार्थ अर्थात दूसरे के लिए होने के कारण मेरे सिवा अर्थात पुर के स्वामी मेरे बिना कैसे होगा। जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए प्रयुक्त पुरवासी और बंदीजन आदि की बलि अर्थात कर एवं स्तुति आदि स्वामी के बिना अर्थात स्वामी के अभाव में निरर्थक ही है, उसी प्रकार मेरे बिना भी यह जो वाणी से बोलना आदि है अर्थात केवल वागव्य पारादि, यह निरर्थक ही होगा, यानी किसी प्रकार ना हो सकेगा। अतः नगर के अधिष्ठाता राजा के समान इस देहरूप संघात के परम प्रभु और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप पुण्य के फल के साक्षी और भोक्ता रूप से स्थित होना चाहिए। यदि इस देहेंद्रिय संघात का कार्य परार्थ दूसरे के लिए है और वह पुर स्वामी के बिना पुर और पुरवासियों के कार्य के समान मुझ परार्थी अपने चेतन रक्षक के बिना हो सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूं। अर्थात किस स्वरूप वाला अथवा किसका स्वामी रहा। जिस प्रकार राजा नगर में प्रवेश कर वहां के अधिकारी पुरुषों के कार्य अकार्य आदि का निरीक्षण करता है, उसी प्रकार यदि मैं भी
इस भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश करके वाणी आदि के उच्चारण आदि फल को ग्रहण न करूंगा तो कोई भी मुझे यह सत्य है और ऐसे स्वरूप वाला है ऐसा अधिगम विचार नहीं कर सकेगा। इसकी विपरीत अवस्था में ही मैं इस प्रकार जाना जा सकता हूं कि जिस प्रकार स्तंभ और भित्ति आदि से मिलकर बने हुए मंदिर आदि संघात अपने अवयवों के सहित किसी अन्य असंगत वस्तु के लिए होते हैं, उसी प्रकार जिसके लिए इन संघात रूप वाणी आदि के उच्चारण आदि व्यापार हैं और जो इन वाणी आदि के उच्चारण आदि को इदम इस प्रकार जानता है वह मैं सत और चेतन स्वरूप हूं। इस प्रकार विचार कर उसने सोचा, अतः मैं किस प्रकार से प्रवेश करूंगा। इस संघात में प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, पदाग्र और मूर्धा। इनमें से मैं किस मार्ग से इस कार्यकरण के संघात रूप पुर में प्रवेश करूं। इस प्रकार विचार कर परमेश्वर ने निश्चय किया, मैं संपूर्ण कार्यों के अधिकारी और सेवक प्राण के प्रवेश मार्ग निम्न देशीय चरणागृहों से तो प्रवेश करूंगा नहीं, तो फिर किससे करूंगा। अतः पदाग्र को त्याग कर बचे हुए मूर्धा को ही विदीर्ण करके प्रवेश करूंगा। इस प्रकार सोच समझकर काम करने वाले लोगों के समान वह इस सीमा अर्थात मूर्धा को ही विदीर्ण कर इसी के द्वारा प्रवेश कर गया। वह यह द्वार विद्युत नाम वाला है। यह नांदन अर्थात आनंदप्रद है। यह आवसत नेत्र, यह आवसत कंठ, यह आवसत हृदय, इस प्रकार के इसके 3 आवसत अर्थात वास्थान और 3 स्वप्न हैं। वह सृष्टिकर्ता ईश्वर इस मूर्ध सीमा को ही, जिसका केशों का विभाग ही अवसान है, विदीर्ण कर अर्थात उसमें छिद्र कर उसी के द्वारा इस मार्ग से ही इस लोक अर्थात भूत और इंद्रियों के संघात में प्रवेश कर गया। वही प्रसिद्ध द्वार है, क्योंकि सिर में तेल आदि धारण करते समय भीतर उसके रसादि का अनुभव होता है। विदीर्ण किया जाने के कारण यह द्वार विद्युती अर्थात विद्युती नाम से प्रसिद्ध है। इससे भिन्न जो क्षोत्रादि द्वार हैं वे भृत्यादि रूप साधारण मार्ग होने के कारण स्मृत अर्थात आनंद के हेतु नहीं है, किंतु यह मार्ग तो केवल परमेश्वर का ही है। अतः यह नांदन आनंदप्रद है। नंदन को यहां नांदन कहा है। नांदनम इस पद के नकार में दीर्घ वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। तात्पर्य यह है कि इस मार्ग में जाकर पुरुष परब्रह्म में आनंद प्राप्त करने लगता है। पूर्व में प्रविष्ट हुए राजा के समान इस प्रकार रचना करके उसमें जीव रूप से प्रवेश करने वाले उस ईश्वर की 3 अवस्था हैं। जागृत काल में इंद्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र, स्वप्न काल में मन के भीतर और सुषुप्ति में हृदय आकाश के अंदर, अथवा आगे बतलाए जाने वाले पितृदेह, मातृदेह, गर्भाशय और अपना ही शरीर, यही 3 अवस्था हैं तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 स्वप्न हैं। यदि कहो कि प्रबोध रूप होने के कारण जागृत स्वप्न ही है, तो ऐसी बात नहीं है, वह भी स्वप्न ही है। किस प्रकार? क्योंकि उस समय परमार्थ आत्मस्वरूप के बोध का अभाव होता है और स्वप्न के समान असत वस्तुएं दिखलाई दिया करती हैं। उन अवसतों में यह दक्षिण नेत्र ही प्रथम है, मन का अंतर्भाग द्वितीय है और हृदय आकाश तृतीय। अयमावसत ऐसा जो 3 बार कहा गया है, यह पूर्व कथित का ही अनुकीर्तन है। उन अवस्थों में क्रमशः आत्मभाव से रहने वाला यह जीव
दीर्घकाल तक स्वाभाविक अविद्या से गाढ़ निद्रा में सोता रहता है और अनेकों शत सहस्त्र अनर्थों की प्राप्ति से होने वाला दुख रूप मुद्गरों के आघात के अनुभव से भी नहीं जागता। इस प्रकार शरीर में प्रवेश करके जीवन रूप से उत्पन्न हुए उस परमेश्वर ने भूतों को ग्रहण किया और गुरु कृपा से बोध होने पर यहां मेरे सिवा अन्य कौन है ऐसा कहा और मैंने इसे अपने आत्मस्वरूप को देख लिया है। इस प्रकार उसने इस पुरुष को ही पूर्णतम ब्रह्म रूप से देखा। उसने उत्पन्न होकर जीव भाव से शरीर में प्रविष्ट होकर भूतों को व्याकृत किया अर्थात उन्हें तादात्म्य रूप से ग्रहण किया। फिर किसी समय परम कारुणिक आचार्य के द्वारा अपने कर्णमूल में जिसका शब्द आत्मज्ञान का दृढ़ बोध कराने वाला है, ऐसी वेदांत वाक्य रूपा महाभेरी के बजाय जाने पर उसने जिसका सृष्टि आदि के कर्तव्य रूप से प्रकरण चला हुआ है, उस पुरुष अर्थात शरीर रूप पुर में शयन करने वाले आत्मा को तत्तम, इसमें एक तकार का लोप हुआ है, अतः तततम व्याप्ततम अर्थात आकाश के समान परिपूर्ण महान ब्रह्म रूप से जाना, साक्षात्कार किया। जिस प्रकार साक्षात्कार किया सो बतलाते हैं। अहो, मैंने अपने आत्मा के स्वरूप को ही इस ब्रह्म रूप से देखा है। इस प्रकार यहां इति पद में जो प्लुत उच्चारण है वह विचार प्रदर्शित करने के लिए है, क्योंकि जो जीव रूप से सबके भीतर रहने वाला है उस ब्रह्म को इदम यह इस प्रकार साक्षात अपरोक्ष रूप से देखा था, परोक्ष रूप से नहीं। इसलिए इसका नाम इदंद्र हुआ। वह इदंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इदंद्र होने पर ही ब्रह्मवेता लोग उसे परोक्ष रूप से इंद्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय ही होते हैं, देवता परोक्ष प्रिय ही होते हैं। इसलिए जो इसे देखता है वह परमात्मा इदंद्र नाम वाला है। लोक में ईश्वर इदंद्र नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार इदंद्र होने पर भी ब्रह्मवेता व्यवहार के लिए उसे इंद्र इस परोक्ष नाम से पुकारते हैं, क्योंकि पूज्यतम होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेने में उन्हें भय है। जबकि देवता लोग भी परोक्ष प्रिय अर्थात अपना परोक्ष नाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय मानने वाले हैं। तब संपूर्ण देवताओं के भी देव महेश्वर का तो कहना ही क्या है। प्रकृत अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए यहां 2 बार कहा गया है। इस प्रकार प्रथम अध्याय का तृतीय खंड समाप्त हुआ। अगली बार हम द्वितीय अध्याय का प्रथम खंड सुनेंगे। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।